हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। मैं जितेश रेवानी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, अपन ने कल डिस्कस किया था एवरेज का पार्ट 2। आज इसकी पार्ट 3 वीडियो लेक्चर है ना। तो देखिए, आज अपन करेंगे थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चन। मज़ा आएगा काफ़ी। आज के क्वेश्चन मैंने 9 रखे हैं, काफ़ी हेल्पफुल सेशन होगा आपके लिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। देखिए क्या कह रहा है कि 40 रुपये की 12 किलोग्राम चावल है ना। 40 रुपये की 12 किलोग्राम चावल और सॉरी गलत पढ़ लिया मैंने। कह रहा है 12 किलो और 30 रुपये प्रति केजी है। 30 रुपये प्रति केजी वाले तो 12 किलोग्राम और 8 किलोग्राम है 40 रुपये प्रति केजी वाले। इनको मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया है और कह रहा है कि इनका एवरेज बताओ, या फिर कह रहा है मिश्रित चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य बताओ, यानी एवरेज पूछ रहा है। देखिए कुछ भी नहीं है, क्या कह रहा है, सबसे पहले 12 किलोग्राम है, ठीक है, और वो क्या भाव है, 30 रुपये भाव है, यानी इसका टोटल आ गया। प्लस उसके बाद कह रहा है कि 40 रुपये वाले 8 किलोग्राम है, यही कह रहा है। अब इसका एवरेज पूछ रहा है, तो ये तो हो गया टोटल। एवरेज में क्या हो जाएगा, नीचे टोटल जो संख्या है वो कितनी है, 12 किलोग्राम यहाँ है, 8 किलोग्राम यहाँ है, कितना है, 20 किलोग्राम नीचे है। तो टोटल कितना हो जाएगा। देखिए, मैं इसमें से कुछ कॉमन ले सकता हूँ। मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ। इधर बचता है 3 इंटू 30 यानी कि 90, ठीक है। प्लस यहाँ से मैंने 4 कॉमन लिया था तो 10 8 80, कितना आ गया, अपॉन 20 तो ये है ही, ठीक है। 4 से ये 5 बार कट गया, 9 और 8 17 यानी 170 बट्टा 5, कितना हो जाएगा, 5 दिया 15, 15 के बाद 2 उसको दे दो, 5 चौक 20, 34 रुपीज़ पर केजी है ना, यानी कि 34 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ भी नहीं था, 12 किलोग्राम थे 30 रुपये वाले, 8 किलोग्राम थे 40 रुपये वाले। टोटल के नीचे मैंने संख्या का भाग दे दिया। संख्या कितनी है, 12 किलो और 8 किलो 20 किलो, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन आज का। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी कार्यशाला में यानी किसी वर्कशॉप में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8000 है। सभी का 8000 है, तो अपन क्या मानेंगे, सभी कितने हैं। मान लिया मैंने x है, ठीक है, x है, यानी एक तरफ टोटल आता है, सबको पता है। तो टोटल अगर एवरेज दे रखा है इनका x का, तो अगर मैं टोटल संख्या पूछूं इनकी यानी सम पूछूं तो 8000 इंटू x हो जाएगा। क्लियर है। एक तरफ मैंने पूरा टोटल लिख लिया। फिर उसमें से कह रहा है कि इनमें से 7 जो टेक्नीशियन है ना, उनका औसत वेतन 12000 है। तो 7 का है यानी 7 इंटू 12 ये इसका 7 वालों का टोटल हो जाएगा। चलिए क्लियर है। उसके बाद कह रहा है तथा शेष। अब शेष कितने बचे, यदि मैंने x माने हैं, 7 यहाँ पे खत्म हो गए, तो बचे कितने, x माइनस 7। सिंपल सी कैलकुलेशन है, x माइनस 7। अब उसका कितना है, 6000 है। ये लो 6000 से गुणा कर लो यहाँ पे, सही है, बिल्कुल सही है। अब ऐसे कह रहा है कि कार्यशाला में कार्य करने वाले कुल श्रमिक कितने माने हैं अपन ने, x माने हैं। इनकी संख्या निकालनी है। क्या है, कुछ भी नहीं है, x का मान निकल जाएगा। यहां से कितने, 8000x बराबर 12 सत्ते 84,000 प्लस ये हो जाएगा 6000x माइनस 42,000, ठीक है। अब यहां पे x वाला ले आओ, 8000 में से 6000 जाएंगे तो 2000x बराबर 84,000 में से अगर 42,000 जाएंगे तो 42,000। बिल्कुल सिंपल हो गया क्वेश्चन, देखो। और x बराबर आ जाएगा 21, क्योंकि 3 जीरो से 3 जीरो यहीं उड़ जाएंगे। ये x बराबर 21 का क्या मतलब है, जो टोटल संख्या थी ना मजदूरों की, वो 21 है। समझ में आ गया, काफी इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कुछ कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक आय S है, कितनी है, S है, तथा अन्य श्रमिकों की औसत, देखिए कृषि एग्रीकल्चर वालों की तो S है और अन्य कोई श्रमिक हैं यानी मजदूर हैं उनकी T है। ओके, कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है, तब सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय बताइए। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसमें ऐसे कह रहा है कि जो कृषि वाले हैं ना, ये लीजिए मैंने कृषि लिख रहा हूँ, यहाँ पे एग्रीकल्चर वालों की जो औसत है वो S है, औसत, ठीक है। और अन्य लिख लेता हूँ, लो अन्य, अदर्स की T दे रखी है।
अब ऐसे कह रहा है जो कृषि वाले हैं ना, कृषि वालों की जो संख्या है मैंने मानी इनकी संख्या x है, या कहो कि देखो कृषि वाले जो हैं, मैं ऐसे कह दूं कृषि वाले जो हैं 11 गुना है किसके हैं, या ऐसे कहूं कृषि वाले 11 गुना है किसके, अन्य के। ऐसे ही होगा ना, बिल्कुल सही है। तो अगर अन्य वाले x है तो ये 11x हो जाएंगे कृषि वाले, ये लो कृषि वाले 11x हो जाएंगे, अन्य वाले x हो जाएंगे, तभी तो होगा ना। देखिए अन्य, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, कह रहा है जो अन्य श्रमिक है कृषि वाले अन्य से 11 गुना है, ये लो 11 गुना कर दिया मैंने, x से 11 गुना कर दिया। अब कह रहा है इनका एवरेज बताओ, एवरेज में कुछ भी नहीं है, कृषि वाले कितने हैं s को 11 से गुना करना है, 11 x से, प्लस अन्य वाले t है इसको कर दो x से गुना, अपॉन टोटल नीचे क्या आता है, संख्या आती है, कितनी है 11x प्लस x 12x, बिल्कुल इजी। कितना हो गया, ये देखो x तो सब में कॉमन था तो मैंने काट दिया, अब क्या हो गया, ये बच गया 11s प्लस t अपॉन 12। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या आ गया इसका, एवरेज आ गया 11s अपॉन टी, ओ 11s प्लस टी अपॉन 12 आ गया। ठीक है, समझ में आया। कुछ नहीं था, कृषि की 7 s दे रखी थी, अन्य की t दे रखी थी, और इसको ऐसे कह रहा था कि कृषि वाले जो है 11 गुना है अन्य के, तो मैंने अन्य को x मान लिया, कृषि वाले 11x हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए, और कुछ नहीं है, एवरेज निकालना है बस। लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट कर रखी है इन्होंने, है ना, लैंग्वेज से बचिएगा। एग्जामिनर क्या करता है, लैंग्वेज से ही तो मारता है बच्चे को, स्टूडेंट्स को। ये डस्टर भी काम नहीं कर रहा आज। अब देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 500 कामगारों की औसत मजदूरी 200 है, 500 की 200 है, ये लो तो टोटल निकाल लो, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते चलो, 500 इंटू 200 ये आ गई टोटल। अब कह रहा है बाद में पता चलता है, अच्छा ये क्वेश्चन देखो ढंग से पढ़ो, एक बार वापस पढ़ो। क्या कह रहा है कि 500 की जो औसत है वो 200 है, ये लो कितनी है 200, ये कल जैसा क्वेश्चन है, एक अपन ने लास्ट में किया था क्वेश्चन, है ना। कह रहा है कि 200 है, बाद में पता चलता है कि दो कामगारों की जो मजदूरी है ना 80 और 220 के स्थान पर 180 और 20 पढ़ ली जाती है। देखिए थी कितनी, ऐसी थी कि 80 थी और 220 थी, उसने पढ़ी कितनी 180 और 20 पढ़ ली, थोड़ी सी उसको गलती से उसने क्या पढ़ लिया, 80 को तो पढ़ लिया 180, 220 को केवल 20 पढ़ लिया, है ना, ऐसे बोल रहा है बिल्कुल। तो देखिए टोटल इसको पढ़नी कितनी थी 300, है ना, और पढ़ी इसने गलती से कितनी टोटल 200, यानी 100 इसने कम पढ़ी है, कल के जैसा ही है ना, 100 इसने कम पढ़ी है तो 100 जुड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है कि जो एवरेज है उसके अंदर 100 जुड़ेगी, 100 इसने कम पढ़ी है, तो देखो ये तो था एवरेज, इसके अंदर 100 जुड़ेगी, लेकिन डायरेक्ट थोड़ी जुड़ेगी, जो टोटल संख्याएं हैं उनमें सब में बटेगी, तो 100 किस में बटेगी 500 में बटेगी, टोटल तो 500 है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5/1 होता है 0.2, तो 200 प्लस 0.2 कितना आ जाएगा 200.2, बस इतना सा था क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा इसमें बी। क्लियर है, यानी देखिए 200 तो इसका एवरेज था, अब इस एवरेज में 100 जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, क्यों जुड़ेगा, क्योंकि देखो पढ़नी इसको 300 थी लेकिन इसने पढ़ी है 200, 100 जुड़ेगा लेकिन 100 सब में जुड़ेगा अलग अलग, 500 में बटेगा, तो बस इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए, यानी एवरेज था 200 लेकिन आना क्या था 200.2 की इसमें एरर थी। चलिए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बताइए कि कितनी एरर थी या कितनी त्रुटि थी, यहां से कह दे कि अब जो औसत आएगा वो कितना अधिक आएगा, तो ऑप्शन में दे देगा 0.2, 0.1, 0.3, अपना क्या आंसर आएगा 0.2 आ जाएगा। चलिए देखिए 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है, 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 है, ठीक है, तथा अन्य 35 की औसत आय 4000 है, तो पूरे समूह की औसत निकालिए। कुछ भी नहीं है, देखिए क्या है, 40 की कितनी दे रखी है 4200 दे रखी है, और 35 की कितनी दे रखी है, 35 की दे रखी है 4000, ये तो हो गया टोटल। अपॉन नीचे क्या आता है एन आता है, यानी संख्याएं आती है, संख्या कितनी है 40 प्लस 35 75 है। क्लियर है, देखिए क्या है, इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 40 को कॉमन ले लो, बचेगा क्या, इसके अंदर तो बचेगा 4200 और प्लस इसके अंदर बच जाएगा आपका 3500। ठीक है, चलिए देखिए ये हो गया 75, इसके नीचे लग गया, 5 से काट दो, 5 × 40, 5 से ये गया 75 बार और 15 बार। ठीक है, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 77, 00 × 8/15।
ठीक है, काफ़ी ईजी है। 5 से काटो 3 बार, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 14 पंजे 70, 15 पंजे 75, 15 बार चला जाएगा। 2 इसको दो, 5 चौक 20, 0। ठीक है, अब कितना है 0, 8 चौक 32 का 4, या और अभी कट जाएगा ना, नहीं सही है, देखो 0, 8 चौक 32 का हो गया 2, 3 ऊपर दे दो, 15 8 120, 120 और 3 123 बट्टा 3, किससे जा रहा है 3 चौक 12, है ना, 0 लगाओ, 3 चौक 12, 3 एकम 3, अब 0 लगेगा, 3 6 18, बचा 2 और बट्टा 3, यानी कि ये लीजिए मैं इसको डब्बे में डाल रहा हूँ, कितनी आ गई 4106 सही 2/3, 4106 होल 2/3। ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा बी। क्लियर है, कुछ नहीं था, केवल टोटल अपॉन संख्या करना है, आपको जैसे बैठे कैलकुलेशन कर लो, मैंने अपने तरफ से कर दिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ नहीं क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे। अब आज के 9 क्वेश्चन है ना, फिर करेंगे अपन अगले सेशन में क्वेश्चंस को। देखिए वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे अब आज से, है ना, अपन ज़्यादा बड़ा रखते हैं तो दिक्कत होती है ना, कोई देखता ही नहीं है, कहते हैं भाई क्या होगा इसके अंदर, इसलिए अपन ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, वीडियो आराम से चलेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन, किसी परिवार के 4 कमाऊ सदस्यों की औसत मासिक आय 7350 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, देखिए 4 जने हैं, 7350 कमा रहे हैं, कितने हो जाएंगे 0, 5 चौक 20 का 0, 2 दे दो, 4 तिया 12, 12 और 2 14 का 4, 1 7 चौक 28 और 1 29, ठीक है 29,400। अब कह रहे हैं उनमें से एक का स्वर्गवास हो गया, एक भाई मर गया या स्वर्गवास हो गया, ठीक है। अब बचे कितने, 4 में से 1 गया तो 3 बच गए, तो इनका जो औसत है ना वो गिर गया कितना गिर गया 6500 हो गया, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया 0 0 15 का 5 1 18 और 1 19, ठीक है यही हो गया। अब ऐसे कह रहे हैं कि इनमें से मुझे ये बता दो जो एक पहले कमा रहा था ना, वो जो आदमी जो मर गया या स्वर्गवास हो गया, तो उसकी कितनी थी। तो बस कुछ नहीं है, माइनस ही तो करना है, 29400 माइनस 19500 कितना आ जाएगा 0 0 9 और 9 यानी 9900 रुपये, 9900 रुपीज़ कौन कमा रहा था, जिसकी टिकट कट गई, ठीक है, जिसका स्वर्गवास हो गया। ऑप्शन नंबर आपका बी सी मिल जाए, ऑप्शन नंबर बी है, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे है ना, ऑप्शन नंबर बी है 9900। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन है अब अगला, 7th है शायद, हाँ 7th नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति का किसी वर्ष के प्रथम 5 माह का औसत दे रखा है, कितना 5000, औसत व्यय यानी खर्चा 5000 दे रखा है, तथा अगले 7 माह का 5400 दे रखा है। देखिए पूरे साल का ही दे दिया एक तरह से, 7 माह का कितना दे रखा है, 7 माह प्रथम 5 माह का दे रखा है इसने 5000, तो 5 माह का टोटल ये हो गया। फिर प्लस कर दो, अगले 7 माह का कितना दे रखा है 5400 दे रखा है, ये लो, ठीक है ये हो गया पूरे 12 महीने का। अब ऐसे कह रहा है कि वह पूरे वर्ष में 2300 खर्च भी करता है, ओ सॉरी बचत भी करता है, ये तो खर्चा कर रहा है, 5 माह में इतना खर्चा, 7 माह में इतना खर्चा, बाकी कुछ बचा भी रहा है, 2300 रुपये बचा रहा है, ये लो 2300 रुपये बचा रहा है वो पूरे साल में। अब ऐसे कह रहे हैं कि पूरी उसकी इनकम कितनी है, औसत मासिक बतानी है, तो पहले साल की निकाल लो फिर 12 का भाग दे देंगे, ठीक है कितना है 25000, ये हो जाएगा कितना 00 7 चौक 28 का 8, 2 ऊपर 2 35 और 2 37, ठीक है 2300। ये तो देखो यही होता है ना, खर्चा और बचत जुड़ जाएगा तो आय निकल जाएगी, ठीक है कितना हो जाएगा 0 0 8 7 और 3 10 5 15 ना, 2 और 2 4 4 और 3 7 7 और 1 8, सही है ना, ठीक है ये आ गया 85800 साल का इनकम आ गई। आपसे महीने की पूछ रहा है तो बस 12 का भाग लगाना है, 12 का भाग लगा दो कितना आ जाएगा 12 7 84, 1 इसको दो। देखिए सही किया ना अपन ने, क्या कह रहा था कि 2300 रुपये बचा भी रहा है, 7 माह का 5400 है, ठीक है, और 2300 रुपये पूरे वर्ष में बचत कर रहा है। उसकी औसत मासिक आय 25,000, 7 चौक 28 का 8 2 37 सही है 2300, अरे देखो गलती कर रहे हैं अपन, है ना, मैंने कहा ये कितना इतना बड़ा कैसे आ गया, 2300 ही तो बचत कर रहा है, 23,000 थोड़ी कर रहा है, थोड़ा सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर 2300 ही तो बचा रहा है वो। अब कितना होगा 0 0 8 और 3 का 11, अरे 7 और 3 10 10 5 15, 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है ये है। अब इसमें क्या है 12 का भाग लगाना है, ये तो साल की है, अब 12 का भाग लगाना है, कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, 5 इसको दे दो, 12 चौक 48, 3 इसको दिया, 12 दूना 24 और 6 इसको दिया, 12 पंजे 60,
यानी कि कितना आ गया, 5425 रुपये उसकी मासिक आय आ गई, मंथली इनकम। कितना है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, 5425। क्लियर है। ये टोटल तो इसका क्या था, खर्चा था, 2300 रुपये वो बचा रहा था, उसमें जोड़ के अपन ने क्या निकाल दिया, इसका मासिक आय निकाल दी। चलिए देखते हैं 8th क्वेश्चन, सेकंड लास्ट अपना। एट्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक फैक्ट्री के कुछ कर्मचारियों की औसत दैनिक मजदूरी 92 है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, बढ़िया क्वेश्चन है। फैक्ट्री में कुल 300 पुरुष और 200 महिलाएं हैं। ठीक है, प्रत्येक महिला कर्मचारी की मजदूरी एक पुरुष कर्मचारी की मजदूरी से 20 रुपए कम है, तो एक पुरुष कर्मचारी की दैनिक मजदूरी बताइए। देखिए कुछ भी नहीं है, इसके अंदर वो वाला मेथड लगेगा जिसमें मैंने आपको मिक्सचर और एलिगेशन में पढ़ाया था, यानी 92 जो है इसका एवरेज है, तो वो बीच में आएगा। ठीक है, बीच में आया। और क्या कह रहा है कि जो मैंने माना यहाँ पर पुरुष है, उसकी जो मासिक एक दिन की मजदूरी है वो x है, और उसकी जो महिलाएं हैं उनकी x - 20 है, 20 रुपए कमी तो है ना। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए घटा कटू के ये पे 300 तो क्या थे पुरुष, 200 थी महिलाएं, तभी संख्या आएगी। यानी अगर मैं काटूं तो अनुपात आना चाहिए 3:2 का, यही आना चाहिए। यानी x की जगह में ऐसी कौन सी संख्या रखूं इन ऑप्शंस में से, जैसे ऑप्शन मतलब जो रेशियो है वो 3:2 का आ जाए। ठीक है, तो अपन को क्या चाहिए, 3:2 चाहिए। इसको लाओ, देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन से करेंगे। पहला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 80, 80 रखो x की जगह, तो 80 उधर आ जाएगा 60, ये है 92, कितना हो जाएगा देखो 92, ये तो ना 2 में से 0 गया तो 2, 9 में से 6 गया तो 3, और कितना आएगा 2, 9 में से 8 गया तो 1। आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, 3:2 नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को कर दो बाय बाय। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 2 ले लो, कितना है 96, तो इधर रखो 96, यहाँ रखो 96 में से 20 घटा के 76, और यहाँ रखो 92, कितना हो जाएगा 96 में से 92 गया तो 4, और 12 में से 6 गया तो 6, 8 में 7 गया तो 1, ये भी नहीं आ रहा। ठीक है, 3:2 थोड़ी आ रहा है, 3:2 चाहिए बस। अब ऑप्शन नंबर सी देख लो फटाफट से, सी क्या है 100, तो ये हो गया 100, वहाँ हो गया 80, ये हो गया 92 जो एवरेज है। देख लो घटा के, इसमें आ रहा है कितना 8 आ रहा है ना, नहीं सॉरी 12 आ रहा है, और इसमें 8 आ रहा है। सही है, अब देखो 4 तिया 12, 4 दूनी 8 आ गया ना, 3:2 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो गया। सी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो गया, और आपका आंसर हो जाएगा 100। देखिए कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना भी सीखो। अपन ने माना x तो क्या थी पुरुष की, x - 20 थी महिला की, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, 92 इनका एवरेज है, अपन को क्या लगाना है, एलिगेशन लगाना है। अब एलिगेशन लगाकर क्या आना चाहिए, 300 और 200 था, तो अनुपात 3:2 आना चाहिए। 2-3 ऑप्शन थे, उसको क्लियर करके देख लिया, एक में आ गया 3:2। चलिए क्लियर है ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। लास्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, ऐसे कह रहा है कि ए, बी और सी की औसत दैनिक आय 450 है। ठीक है, यदि ए तथा बी की औसत दैनिक आय 400 रुपये है, बी तथा सी की औसत आय 430 है, तो बी की दैनिक आय बताइए। कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा समीकरणों का खेल है ना। देखिए क्या कह रहा था, ए, बी और सी की जो औसत है, यानी एवरेज कितनी है 450, लेकिन अगर मैं कहूँ कि टोटल इतनी हो जाएगी तो कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 0, 5 × 15 = 5, 1, 4 × 12 और 1 13, सही है। 0, 5 × 15 = 5, 1, 4 × 12 13, 1350। ठीक है, अब ऐसे कह रहा है कि जो है बी, ए और बी की, यानी ए और बी की औसत दे रखी है अपन को 400, लेकिन मैं अगर कहूँ कि ये 2 से गुणा हो जाएगा टोटल निकालने के लिए, तो ये 800 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है बी और सी की औसत दे रखी है 430, लेकिन अपन तो टोटल निकालेंगे, सम इसका कितना हो जाएगा 0, 9, 4 × 12, सही है, बिल्कुल सही है, 1290। अब देखो क्या अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है बी की आय। अब बी की आय निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पहले इन दोनों समीकरणों को जोड़ दो। क्या आ रहा है, a + 2b + c, यही आ रहा है। बराबर में क्या आ जाएगा, इसको जोड़ो, 0, 9, 12 और 8 20। ठीक है, ये आ गया देखो समीकरण। अब अपन को इससे और इससे मतलब है, दोनों से
ठीक है, क्लियर है। अब देखो a प्लस सी का मान अपन इसमें रख सकते हैं आराम से b निकालने के लिए। a प्लस सी का मान रखूंगा 1350 माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस सी का मान है 1350 माइनस बी, तो देखो 1350 माइनस बी, यहाँ पे प्लस का 2b तो था ही, बराबर 2090। ठीक है, बस यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन है 2090 सही है कि नहीं। 400 800 3 तिया 9 और 4 तिया 12 बिल्कुल सही है। 0 9 12 और 8 20 सही है। देखते हैं, देखो अब ये है एक बी बच जाएगा और इसमें से ये घटा दो, कितना आ जाएगा 0। 9 में से 5 गया तो 4, 10 में से 3 गया तो 7, 740 आ रहा है ना। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा है, गलत आ रहा है ऑप्शन बी की दैनिक आय पूछ रहा है ना, थोड़ा सा मिस्टेक है कहीं ना कहीं। a प्लस बी प्लस सी 450 इंटू 3, 5 से 15 का 5, 1 4 से 12 और 1 13 सही है। a प्लस बी की औसत दैनिक आय 400, 400 दूना 800, b प्लस सी 430। अरे यार सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 2 ही तो आएगा, 2 ही तो संख्याएं हैं, थोड़ा सा गलत हो गया। 430 इंटू 2 करना पड़ेगा अपन को, कितना हो जाएगा 0, 3 दूनी 6 और 4 दूना 8, 860 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2090 नहीं आएगा, मैं वही कह रहा था ना आपको 2090 नहीं आना चाहिए। अब बस जोड़ लो, कितना है, इनको जोड़ना है 0 a प्लस 2b प्लस सी, हाँ ठीक है, 0 6 और 8 8 16, 1660। ठीक है, तो 1660 यहाँ आ जाएगा। बस अब माइनस कर दो 1350 में से, कितना आएगा 0, 6 में से 5 गया तो 1 और 6 में से 3 गया तो 3, यानी बी की जो दैनिक आय है वो कितनी है 310 रुपए। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। देखिए एक बार और समझ लेते हैं, कुछ भी नहीं था, a प्लस बी प्लस सी का सम निकाल लिया अपन ने, इसके एवरेज से मल्टीप्लाई करके, कितना है 1350। उसके बाद a प्लस बी का अपन ने 400 इंटू 2 कर दिया, एवरेज को संख्या से गुणा कर दिया, 800 आ गया। इसके बाद b प्लस सी का 860 आ गया। ठीक है, अब देखिए अपन ने इस दोनों को जोड़ा, और क्यों जोड़ा, ताकि इनमें संबंध बन सके, रिलेशन बनाएंगे। देखो अपन a प्लस 2b प्लस सी बराबर, इन दोनों को जोड़ के ये आ गया समीकरण फर्स्ट, और इसको मान लो समीकरण, या समीकरण फर्स्ट इसको मान लो, इसको 2 मान लो। ठीक है, अब देखो a प्लस सी, यहाँ पर a प्लस सी यहाँ से उठाएंगे अपन 1350 माइनस बी, 1350 माइनस बी, a प्लस सी की जगह। ठीक है, अब 2b यहाँ पे था ही 1660, b बराबर कितना आ गया 310। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब देखेंगे अपन नेक्स्ट, इसके आगे का जो है अगले सेशन में देखेंगे। देखिए मैं कह रहा हूँ आपको, एवरेज को मैं इतना बढ़िया पढ़ा दूंगा कि कोई दिक्कत नहीं है, और एवरेज को इसलिए धीरे धीरे भी लेके चल रहा हूँ क्योंकि एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो कहानियाँ होती है ना, ये अर्थमेटिक की एक तरह से मैं कहूँ ब्रेड एंड बटर होती है, जान होती है। ठीक है, इसलिए इसे आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेवल आराम से बढ़ रहा है। आज अच्छे क्वेश्चन थे, मैं मानता हूँ बढ़िया क्वेश्चन थे, मॉडरेट तो थे ही, एडवांस तक चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए अगर आपको अच्छा लगा है ना तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। ठीक है, लाइक जरूर करके जाइए इसको। ठीक है, और प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए ये बात कि भाई ये लड़का पढ़ा रहा है और सही पढ़ा रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, पार्ट 4 अपलोड होगा, आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। ठीक है, तब तक रिवाइज कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच।